वेलकम टू आरटी। कैसे हैं आप लोग? बाहर आ गई और बाहर के साथ साथ गर्मी भी आ गई और गर्मी के साथ क्या आया? हेयर फॉल। ये गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाल झड़ने के ऊपर बात करूं, पहले किसी और चीज़ पे बात करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं उनके बाल गर्मियों में बढ़ते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उनके बाल सर्दियों में बढ़ते हैं। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस है, उसमें चलते हैं और जानते हैं कि असल में हो क्या रहा होता है। साल के 6 महीने सिर्फ बाल बढ़ते हैं और बाकी 6 महीने हेयर फॉलिकल डेवलप होता है। तो जब हेयर फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो यहाँ पे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी ही अप्लाई होती है। तो जो बहुत मजबूत बाल होता है वो रह जाता है और बाकी बाल झड़ जाते हैं, तो वो शेड हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जी हमारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ये एक नेचुरल साइकिल है। जिस तरह दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, इसी तरह ह्यूमन हेयर भी 6 महीने में बढ़ते हैं और 6 महीने में जो है वो उनकी फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। अब आते हैं बाल के झड़ने के ऊपर। 70 से 100 अगर बाल रोज के गिरते हैं तो वो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो फिर आपको परेशान होना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि झड़ क्यों रहे हैं। काफ़ी सारी वजहें होती हैं। नंबर 1 होता है स्ट्रेस, नंबर 2 होता है आपकी प्रोडक्ट्स। हाँ, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर एंटी हेयर फॉल लिखा होगा वो बाल रोकने की बजाय बालों को और झड़ाएगी। तीसरी चीज़ होती है आपकी खुराक। चौथी चीज़ होती है आपके हार्मोन्स, कि अगर आपको कोई थायराइड का इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो बस बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और यस, डाइटिंग, विच अस लेडीज लव टू डू। किसी भी एक्सट्रीम डाइट पे जाने के बाद बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अब क्या करें? इनको रोकें कैसे? बालों का झड़ने से रोकना मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाल झड़ने के बाद वापस आते किसके हैं। वो ख़वातीन जिनके दौरान डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी बाल गिरे हैं, उनके बाल वापस आ जाते हैं क्योंकि वो हार्मोनल हेयर लॉस होता है, वो वापस आ जाता है। दूसरी, जो आपने अगर डाइटिंग की हुई है और अगर आप जब नॉर्मल अपना खाना शुरू करते हो तो जो 6 हफ्ते कम से कम लगते हैं बालों को गिरने से रुकने के लिए, क्योंकि जो बाल एक दफ़ा उस फेज़ में आ चुका होता है उसने झड़ना ही होता है। एक दफ़ा वो झड़ जाता है तो उसके बाद जो है वो आपके बालों का झड़ना जो है वो रुक जाता है। तीसरा, जो बाल किसी ट्रॉमा या किसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से गिरे हैं वो भी वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया हो जाता है लोगों को, जिसको के उर्फ़े आम में बाल झड़ कहते हैं, वो भी बाल वापस आ जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि बाल वापस आते कैसे हैं। सबसे पहले आपने अपनी खुराक को देखना है। पोटेशियम बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, बट नंबर 1 पे है पोटेशियम। लीफी ग्रीन्स जितने आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे उतने ज़्यादा आपके बाल अच्छे, सेहतमंद और वो होंगे। उसके बाद आपकी प्रोटीन थोड़ा सा अपने आप अगर 40 से 50 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाते हैं तो आप सेफ्टी जोन में हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और या किसी और वजह से गोश्त नहीं खाते तो दालें बेहतरीन सोर्स हैं प्रोटीन का। और अगर आप गोश्त खाते हैं तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार इतना पाम साइज इतना पोर्शन आप किसी भी मीट का आप लें। उसके बाद आपकी बात डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। जो बच्चे प्रोसेस फूड खाते हैं उनके यंग टाइम में ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे मर्द हजरात जो कि सब्ज़ी से दूर भागते हैं, वो जब तक सब्ज़ी नहीं खाएंगे उनके बालों की जो रिसीडिंग है, समटाइम्स आप देखो कि यंग बच्चे हैं 21-22 साल के और हेयर लाइन रिसीड कर रही है, माथा बड़ा हो गया है, बाल पीछे जा रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ना खाने की वजह से होता है। तो अगर वो वेजिटेबल्स खाएंगे तो उनके भी बाल जो है वो दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा थिक और अच्छे आएंगे। और आखिरी बार जो हमेशा एक मैं अच्छी बात आप लोगों को बताती हूँ कि
हम लोग इंसान हैं और कुदरत ने हर चीज़ इंसान के अंदर जो है वो रीजनरेशन की पावर उसकी बॉडी को ही दी हुई है। और सबसे अच्छी खबर ये है, हम लोग इंसान हैं और कुदरत ने सबसे अच्छी पावर इंसान की बॉडी को रीजनरेशन की दी हुई है। हम हर चीज़ रीजनरेट कर सकते हैं। ज़ख्म भर जाता है, बाल दोबारा उगाते हैं, हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। और उसके साथ एक नोट पे वीडियो एंड करूँगी कि हमारे कान, नाक और बाल, ये 3 चीज़ें हमारे मरने तक बढ़ना नहीं रुकती। तो परेशानी छोड़िए, अपनी डाइट अच्छी करिए, किचन में जाइए और देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके बालों के लिए अच्छी हैं। तब तक के लिए बाय बाय।